दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में करेंगे हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सेशन में पहला क्वेश्चन है, चिराग तले अंधेरा कहावत का जो सही अर्थ होता है वो क्या है? ऑप्शन ए, अपनी बुराई नहीं देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, मूर्ख धनवान किस लोकोक्ति को चरितार्थ करता है? तो ये करता है ऑप्शन बी, आँख का अंधा गांठ का पूरा। ये लोकोक्ति को चरितार्थ करता है। सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करना, ये जो है वो किस लोकोक्ति का अर्थ होता है? ये होता है ऑप्शन ए, अपनी डफली अपना राग। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन सी, बाकी के तीन जैसे कि सूची का हो जाएगा पवित्र, सर का हो जाएगा सरोवर और सर्ग का क्या हो जाएगा? अध्याय। आप देखिए क्वेश्चन संख्या 14 और 15 के लिए निर्देश है, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। जैसे कि अपने हाथ से स्वयं काम करो, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? बी वाला चेक करते हैं, अपने से अपना काम करो, ये भी गलत। स्वयं से काम करो, ये भी गलत। हाथ से अपना काम करो, ये भी गलत। अपना काम स्वयं करो, ये आपका सही रूप हो जाएगा। हमारे नाक में दम हो गई है, तो इसका सही रूप क्या होगा? ऑप्शन बी वाला चेक करते हैं, हमारे नाक में दम हो गया है, ये गलत। नाक में दम हो गई है, ये भी गलत। हमको नाक में दम कर दिया है, ये भी गलत। लेकिन हमारी नाक में दम हो गई है, ये वाला आपका सही हो जाएगा। अगला है दो टूक कहना। दो टूक कहना किस मुहावरे का अर्थ होता है? तो ये होता है ऑप्शन ए, स्पष्ट कहना। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है? तो ऑप्शन सी, परिमाण। ऑप्शन सी, परिमाण। परिमाण को ऐसे लिखते हैं ना कि ऑप्शन ए, बी और डी की तरह। जिसकी चिंता ना की जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो इसके लिए एक शब्द होता है ऑप्शन ए, अचिंत्य। प्राकृतिक शब्द का जो विपरीतार्थक शब्द होता है वो क्या है? मतलब विलोम शब्द क्या होता है? तो ऑप्शन बी, प्राकृतिक का हो जाएगा कृत्रिम। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ऑप्शन डी, मोती जो होता है आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। घनश्याम में कौन सा समास है? तो घनश्याम में समास हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्मधारय समास। भवन का सही संधि विच्छेद क्या है? तो भवन का सही संधि विच्छेद होता है ऑप्शन ए, भोधन अन। निम्न में कौन पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन डी, दारा। बाकी के जो तीन हैं जैसे कि नंदिनी, दुहिता और तनुजा, ये तीनों क्या हैं? पुत्री के पर्यायवाची होते हैं। जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी, परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। इनमें से कौन पूर्वी हिंदी की बोली जो है वो नहीं है? तो ऑप्शन बी, कन्नौजी। मोहन उठकर बाहर जाओ, फूल ले आओ, इस वाक्य में जो बाहर है किस प्रकार का शब्द है? तो ऑप्शन सी, ये अव्यय शब्द है, अव्यय। धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा? तो धरित्री का तद्भव रूप होता है ऑप्शन ए, धरती। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन सी, अच्छा। बाकी के तीन जैसे कि शिक्षक, सोना, किताब, ये तीनों क्या हैं? संज्ञा के उदाहरण होते हैं, ये तीनों नाउन है। तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से कौन उत्तमावस्था में नहीं है? तो ऑप्शन डी, शीतलतम। ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ऊ का उच्चारण स्थान होता है कंठ। किस शब्द की वर्तनी सही है? तो ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय को ऐसे लिखते हैं ना कि ऑप्शन ए, सी और डी की तरह। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? तो ऑप्शन डी, मॉरिशस। उत्कंठा का पर्यायवाची क्या है? तो उत्कंठा का पर्यायवाची होता है ऑप्शन ए, लालसा।
ऊहापोह का पर्यायवाची क्या होगा? तो ऊहापोह का पर्यायवाची होता है ऑप्शन बी, असमंजस। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे। तो जो शीघ्र प्रसन्न हो जाता है उसको कहते हैं ऑप्शन डी, आशुतोष कहते हैं। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे कहते हैं, उसको क्या कहेंगे? आजानुबाहु। अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो गाइस ऑप्शन सी, अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है? तो उल्लंघन में आगे वाला होता है उपसर्ग और पीछे वाला होता है प्रत्यय। तो इसमें से जो उपसर्ग हो जाएगा उत उपसर्ग हो जाएगा। उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन बी, उद उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। कौन सही सुमेलित है? तो ऑप्शन ए, अनुरक्ति का विरक्ति होता है। बाकी के तीन आपके हो जाएंगे गलत। निम्न में से कौन एक शब्दालंकार नहीं है? तो ऑप्शन डी, उपमा। बाकी के तीन जैसे कि अनुप्रास, श्लेष, यमक, ये क्या है आपके शब्दालंकार। निम्न में कौन अर्थालंकार नहीं है? तो गाइस ऑप्शन सी, वक्रोक्ति। निम्न में कौन एक भिन्न है? तो भिन्न कौन सा हो जाएगा? दृष्टांत। क्वेश्चन है, निम्न में कौन मात्रिक छंद का उदाहरण है? तो ऑप्शन बी, बरबय। बरबय जो है आपका एक मात्रिक छंद है। और निम्न में कौन सा बाणिक छंद है? तो बाणिक छंद की बात करते हैं तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, मंदाक्रांता। ये आपका क्या हो जाएगा? बाणिक छंद। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो शांत रस का स्थायी भाव होता है ऑप्शन सी, निर्वेद। अनुराग जो है वो किस रस का स्थायी भाव होता है? तो अनुराग होता है ऑप्शन बी, वात्सल रस का स्थायी भाव होता है। कौन सा होता है? वात्सल रस का। प्रिय प्रवास जो है वो किसकी रचना है? तो प्रिय प्रवास है ऑप्शन ए, अयोध्या प्रसाद सिंह उपाध्याय, हरिऔध। भ्रमर गीत जो है वो किस कवि की रचना है? तो भ्रमर गीत जो रचना है ऑप्शन बी, सूरदास की रचना है। और निम्न में कौन सी सूरदास की रचना है? तो गाइज ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सूरसागर। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। अगला क्वेश्चन है गाइज, निम्न में से कौन सा उबंटू आइकन सॉफ्टवेयर को जोड़ने और घटाने के लिए प्रयोग होता है? तो उबंटू सॉफ्टवेयर। इंटीग्रेटेड सर्किट किसे कहते हैं? तो ऑप्शन बी, सिलिकॉन के एक सामान्य सेमीकंडक्टर चिप पर बने सूक्ष्म परिपथ को कहते हैं। कंप्यूटर डाटा को खालिस्तान में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन ए, सूचना में परिवर्तित करता है। सूचना की सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो कौन सी है? तो ऑप्शन ए, बिट होती है। सूचना की सबसे छोटी यूनिट बिट। निम्न में से क्या वर्ड प्रोसेसर के लिए ग्राफिक्स सॉल्यूशन है? तो ऑप्शन सी, क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट। नेक्स्ट है, टेप ड्राइव डाटा को खालिस्तान एक्सेस ऑफर करता है। तो ऑप्शन डी, सिक्वेंशियल। निम्नलिखित में से कौन सी ब्लॉक सेवा की सुविधा नहीं देती? तो ऑप्शन डी, टेलीग्राम। और अगला है, डॉट डीओसी किसका उदाहरण होता है? तो ऑप्शन सी, ये एक एक्सटेंशन होता है। डॉट डीओसी क्या होता है? एक एक्सटेंशन होता है। भीम ऐप 30 दिसंबर 2016 में खालिस्तान द्वारा लॉन्च की गई थी। तो ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी के द्वारा। कॉलम तथा पंक्तियों के प्रतिच्छेद बिंदु को खालिस्तान कहते हैं। तो ऑप्शन सी, सेल कहते हैं। एक इम्प्रेस प्रेजेंटेशन निम्न में से किसका संग्रह होता है? किसका संग्रह है? तो ऑप्शन डी, ये सभी आउटलाइनों का संग्रह होता है, स्लाइडों का होता है, एर और हैंड आउट्स का भी होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मोड में रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट
जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन सी केवल रीड। यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है? तो यूपीआई का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूजर अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर खालिस्तान में रख सकते हैं। तो ऑप्शन बी माई डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट है खालिस्तान एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसीस, वर्क स्टेशनों और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और प्रोग्रामों का संग्रह रखता है। तो ये कहलाता है सर्वर। सर्वर। नेक्स्ट है वेबसाइट के मेन पेज को खालिस्तान क्या कहते हैं? तो वेबसाइट के खालिस्तान मेन पेज को कहते हैं होम पेज। होम पेज। एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा खालिस्तान में स्टोर किया जाता है। तो ऑप्शन डी क्लिपबोर्ड में। किसी वर्तमान डॉक्यूमेंट में चेंज करने को डॉक्यूमेंट खालिस्तान कहते हैं। तो ऑप्शन सी एडिटिंग कहते हैं। एडिटिंग। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में खालिस्तान से संबद्ध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं। तो ऑप्शन ए वर्कबुक। निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ऑप्शन बी मॉनिटर। बाकी के तीन कीबोर्ड, जॉयस्टिक और माइक्रोफोन क्या हैं? इनपुट डिवाइस। उबंटू में रनिंग एप्लीकेशन में लॉन्चर पर खालिस्तान आइकन भी होता है। तो ऑप्शन ए बैकलेट। किसी स्लाइड में टेक्स्ट को जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन ए टेक्स्ट प्लेस होल्डर को कहते हैं। निम्न में से कौन सी नेटवर्क डिवाइसेज नहीं है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा यूनिक्स। यूनिक्स। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक खालिस्तान है। तो मल्टीटास्किंग ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। अवांछित ईमेल मैसेज को कहते हैं अवांछित अवांछित ईमेल मैसेज होते हैं तो क्या होते हैं? स्पैम। स्कैनर खालिस्तान स्कैन करता है। तो ऑप्शन सी ए और बी दोनों, पिक्चर्स और टेक्स्ट को। क्लाउड कंप्यूटिंग का कौन सा मॉडल इंटरनेट पर वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग संसाधन प्रदान करता है? तो आई ए ए एस। पेज प्रीव्यू मोड में खालिस्तान क्या होगा? ऑप्शन ए यूजर अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं। एक कॉलम में टेक्स्ट सामान्यतः किस तरह से अलाइन होता है? तो लेफ्ट। LEFT। संख्याओं और सांख्यिकी की गणनाएं करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर निम्न में से कौन सा होगा? तो स्प्रेडशीट। टेक्स्ट को खालिस्तान करने के लिए बी पर क्लिक करते हैं। तो ऑप्शन डी बोल्ड। वेबसाइट खालिस्तान का संग्रह होता है। तो वेबसाइट किसका संग्रह होता है? वेब पेजों का संग्रह होता है। निम्न में से कौन सा भाग अंकगणितीय कार्यों को करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। CDS का आकार कैसा होता है? तो CDS का आकार होता है गोलाकार होता है। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। निम्नलिखित में से किस बार का प्रयोग वेब को नेविगेट करने में होता है? तो ऑप्शन डी एड्रेस बार। आइकन्स खालिस्तान होते हैं। तो ऑप्शन बी पिक्चर्स। ब्लॉकचेन रिकॉर्ड की बढ़ती सूची है जिसे खालिस्तान कहा जाता है। तो ब्लॉक कहा जाता है। ब्लॉक। डाटा के रिट्रीव होते समय डाटा प्रोसेसिंग को निम्न में से किस पर दर्शाया जाता है? तो स्टेटस बार। स्टेटस बार। डेस्कटॉप का बैकग्राउंड क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी वॉलपेपर कहलाता है। DTP कार्यों में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला प्रिंटर है। तो लेजर प्रिंटर। IoT के नुकसान क्या होते हैं?
तो ऑप्शन डी ये सभी। जटिलता होती है, अनुकूल होता है और सुरक्षा। स्पेल चेकर को एक्टिवेट करने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो F7। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम कितना जूम हो सकता है? तो 400% तक, 400%। मोज़ेक एक खालिस्तान उदाहरण है, किसका उदाहरण होता है? वेब ब्राउज़र। कैड का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन बी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। इनकमिंग मेल्स निम्न में से किस स्थान पर संचित होते हैं? तो ऑप्शन सी इनबॉक्स, इन बॉक्स में। नेफ्ट कब शुरू की गई बैंक की एक सुविधा है? तो ऑप्शन बी 2005। किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कितनी विधियां उपलब्ध हैं? तो टोटल 3 विधियां उपलब्ध हैं। और अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस ऐप संयोग कुंजी का प्रयोग निम्न में से किस कार्य को करने में किया जाता है? तो ऑप्शन बी टेक्स्ट को खोजने में।